हेलो स्टूडेंट। तो आज जिस चैप्टर के बारे में डिस्कस करने हैं, जिनके इंपॉर्टेंट्स आपको बताने वाला हूं मैं, वो चैप्टर आपके 12th का फर्स्ट चैप्टर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अच्छा, इसको मैंने अभी इतना लेट क्यों डिस्कस किया है? क्योंकि ये चैप्टर वो है जो आप जस्ट 12th क्लास में आते हो तब आप पढ़ते हो, और ये आपको बहुत इजी चैप्टर ऑब्वियसली लगेगा क्योंकि आपने कई बार पढ़ा होता है टेस्ट के, पीरियोडिक टेस्ट वगैरह में, या फिर फर्स्ट जो आपका फर्स्ट एग्जामिनेशन होता होगा उसमें। तो इसीलिए बहुत ईजी चैप्टर से आपको अपने आप लगेगा थोड़ा सा ईजी है, लेकिन फिर भी उनमें भी किस पॉइंट पे आपको ध्यान ज्यादा देना है ये मैं आपसे बताऊंगा। अच्छा, एनसीईआरटी अपने पास रखना, क्योंकि मैं आपको जो पॉइंट बताऊंगा एनसीईआरटी से बताऊंगा, क्योंकि हमारे लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आते हैं, तो अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो इसमें फिर से वो जो इंट्रो वाला दिया हुआ है पहला पेज और सेकंड पेज की बात करूं तो बिल्कुल मत पढ़ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट, जैसे मैंने आप यहां पर मेंशन किया है कि स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम है ना, तो माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में पूरा आपको एक्सप्लेन किया उन्होंने कि कैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसे डिवीजन होते हैं उसमें, ठीक है, और उनके वॉल लेयर्स वगैरह भी। अच्छा, वॉल लेयर्स को जरूर ध्यान देना, वॉल लेयर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और जो लास्ट वाली आपकी वॉल लेयर है टिपटम, वो भी आपको थोड़ा ध्यान ज्यादा देना है, ठीक है। तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करूं तो एक एक लाइन आपको ध्यान रखनी है, एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लाइन बाय लाइन रीड करना, चाहे तो लर्न कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट जो है हमारा पेज नंबर 6 पे है, और वो है पोलन ग्रेन्स के बारे में। तो पेज नंबर 6 नहीं, पेज नंबर 7 पे, तो पोलन ग्रेन के बारे में तो मैं आपसे बोल रहा हूं, पोलन ग्रेन में जो उसका जो डिस्क्रिप्शन है, मतलब उसकी आउटर लेयर, इनर लेयर, और उस आउटर और इनर लेयर का किस चीज का बना हुआ है, और उसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज, फोर पॉलिन के कुछ खास प्रॉपर्टी, और साथ में जो वहां पर फिगर दिया है टेट्राड का, जो फिगर दिया है, ये चीज ध्यान दिया ना, ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड का जो फिगर दिया है ना, ये थोड़ा सा फिगर आप देख के जाना, वहां पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर उन्होंने जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल के बारे में डिस्कस किया है। और मैं आपसे बात बताऊं तो वहां पे लास्ट, अगर उस पेज के बिल्कुल लास्ट पे आओगे तो आपको कुछ डिसीज बताइए, जो डिसीज क्या कहते हैं, पोलन एलर्जी कॉज करती है, मतलब पोलन एलर्जी की वजह से जो डिसीज होती है, वो चीज आप ध्यान देना, वो आप पढ़ के जाना। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, वो है वायबिलिटी ऑफ डिफरेंट पोलन ग्रेन। वायबिलिटी क्या होता है? वायबिलिटी जिस टाइम पीरियड के लिए पोलन ग्रेन जो है एक्टिव रहता है, मतलब फर्टाइल हो सकता है, उसको हम वायबिलिटी कहते हैं। तो अगर आप वायबिलिटी वाले पैरा पे आओगे, मतलब पेज नंबर 8 पे जो पैरा पे दिया हुआ है, तो वहां पर आओगे तो डिफरेंट फैमिलीज जो है ना प्लांट की, उनमें डिफरेंट डिफरेंट वायबिलिटी होती है, तो ये आपको लर्न करना, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है पिस्टल या मेगास्पोरेंजियम, और उसमें भी जो ओव्यूल का जो डिस्क्रिप्शन है, ओव्यूल के बारे में जैसे वो बता रहा है कि उसमें प्लासेंटा कहां पर है ना, लॉक्यूल क्या होता है, ये सब आपको पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट उसके बाद मैं आपको बताऊं जो टॉपिक है वो नेक्स्ट है आपका पॉलिनेशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ ओव्यूल में मैंने आपको बता दिया, तो कि ओव्यूल का जो डिस्क्रिप्शन था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको पढ़ना है, और मेगा स्पोरोजेनेसिस जो आपका प्रोसेस है। दूसरी बात, ये जो फिगर दिया हुआ है एनसीईआरटी में, पेज नंबर 10 पे जो एनसीईआरटी में फिगर दिया हुआ है, इसमें जो सेल्स के बारे में डिस्कस किया है, तो कौन सा एंड चलाजल एंड है, कौन सा एंड जो आपका है एंटीपोडल है, माइक्रोपाइलर एंड है, अच्छा कहां पर क्या प्रेजेंट रहता है, ये चीज ध्यान देना। फिलिफॉर्म अपरेटस की जो लाइन है कि वो गाइड करता है पोलन ट्यूब को, वो आप पढ़ के जाना। दूसरी बात, अब नेक्स्ट आ रहे हैं हम पॉलिनेशन पे, तो पॉलिनेशन की बात करूं तो पॉलिनेशन में कुछ खास नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको ऑटोगैमी पढ़ना है। और ऑटोगैमी भी अगर मैं बताऊं ना, तो ऑटोगैमी के भी कुछ एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, वो भी किसके एग्जांपल्स हैं? क्लिस्टोगेमस फ्लावर के एग्जांपल्स हैं, वो आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि उनमें कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है कि दो डिफरेंट टाइप के फ्लावर होते हैं, तो वो आपको पढ़ना है। बाकी इसमें आप नॉर्मल नहीं पढ़ना, जिटोनोगैमी, जीनोगैमी, वो आपको नॉर्मल है, एक बार रीड कर लेना, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में पॉलिनेशन बाय वाटर जो है, ठीक है, पॉलिनेशन बाय वाटर वाला जो एग्जांपल्स हैं उनमें कि किसमें क्या होता है, कैसे वो सरफेस तक जाता है, कोई फ्लावर सबमर्ज रहता है, वो वाली चीज ध्यान रखना, क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें जो एग्जांपल है वेलिसनेरिया का, सी ग्रास का, जोस्टेरा का, ठीक है, ये चीज आप ध्यान देना, हाइड्रेला, वेलिसनेरिया और जोस्टेरा, ये तीनों आपको एग्जांपल्स ध्यान रखने हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएंगे, और इन्हीं पे फोकस करना है। बाकी आपको पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स वगैरह उतना नहीं पढ़ना है, आपको पता है पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स हमेशा से आप पढ़ चुके हो, ठीक है। उसके बाद आउटब्रीडिंग डिवाइस एक टॉपिक दिया हुआ है, वो आप पढ़ लेना। नेक्स्ट मैंने जो मेंशन किया है वो इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग, तो इमैस्कुलेशन और बैगिंग में भी, इमैस्कुलेशन जो है ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर में रिमूवल ऑफ एंथर को हम कहते हैं। और अगर मैं बात करूं तो बैगिंग, बैगिंग कुछ खास ज्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बैगिंग को आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि बैगिंग में सिर्फ बटर पेपर से कवर किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद बात करें तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो एम्ब्रॉय का डेवलपमेंट, और अच्छा उससे पहले जो है वो एम्ब्रॉय के डेवलपमेंट से पहले जो है वो है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन आप जरूर देख के जाओगे, उसकी लाइन छोटा सा पैराग्राफ है, बिल्कुल पढ़ के जाओगे, वो आपके लिए थोड़ा सा
ट्रिकी क्वेश्चन बना सकते हैं कि कौन किससे फर्टिलाइज हुआ और तब उसको क्या बोल रहे हैं। जैसे अगर मेल गेमेट है, वो अगर पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज होता है तब क्या बनता है, और मेल गेमेट अगर एग के साथ फ्यूज होता है तब क्या बनता है। तो वहां पर अब लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट ज्यादा है, तो वो ध्यान रख के जाइएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो मैंने बताया वो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट के बारे में बताया। तो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की स्टेज होती है, फाइनली जो एम्ब्रियो बनता है, जो एम्ब्रियो का जो स्टेज होता है, वो आपको एक बार फिगर देख के जाना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो फिगर का डेवलपमेंट आपसे फ्लो चार्ट के फॉर्म में पूछ ले। दूसरा, उसके बाद मैं बात करूं तो उसके बाद है आपका, उसके बाद जो आपको पढ़ना है वो है मोनोकॉट सीड के बारे में। हाँ, तो ये क्या चीज है, अच्छा देखिए, जब आप सीड्स पढ़ेंगे ना, तो सीड्स में आपको दोनों सीड्स पढ़ने होते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट। लेकिन जो मोनोकॉट का सीड है ना, वो हद से ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा, क्योंकि मोनोकॉट की सीड में आप देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा चीजें एडअप होती है, जैसे कोलियोप्टाइल वगैरह एडअप होगा, कोलियोराइजर वगैरह एडअप होगा। तो वो चीज आपको ध्यान देनी है, लेबल जो है वो आपको देखना है कि कहाँ पे क्या लेबल है, ठीक है। तो वो चीज आप पढ़ेंगे, और जब सिंगल कॉटिलिडन होता है और जो उसमें एंडोस्पर्म कैसे प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, ये सब आप देख लेना। सीड्स के बारे में नेक्स्ट टॉपिक, सीड्स के बारे में तो एल्बुमिनस, एक्स एल्बुमिनस, डॉर्मेंसी, अच्छा फॉल्स फ्रूट, ट्रू फ्रूट, ये सब आप एक बार पढ़ के जाएंगे। ये सब इंपॉर्टेंट है ही, बेशक अभी नहीं पूछते हैं, ये 12th में पूछा जाता है, लेकिन नीट के लिए भी थोड़ा सा क्या पता उनको इजी देने का मन करे, तो उन्होंने यहां से क्वेश्चन उठा के दे दिया। लास्ट जो टॉपिक है आपका वो है इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। और इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स में क्या क्या, लाइक आपके पास जो बोल्ड वर्ड में उन्होंने दे भी रखा है, पॉली एम्ब्रियो दे रखा है, कंडीशन एपोमिक्सिस वगैरह दे रखा है, ठीक है। अच्छा, एक डाटा दिया होगा उन्होंने कि किसी प्लांट का जो पोलन है वो कितने टाइम से हमने सेव कर रखा है। तो ये सब जो कुछ चीजें हैं ना, तो ये सब चीजें आपको ध्यान देनी है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं फिर से बता रहा हूँ कि समरी आप एक एक लाइन रीड करके जाओगे, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आपको पढ़नी ही है, ठीक है। और बाकी आप फिल्टर, मैं आपको बस बार बार फिल्टर करके बता रहा हूं कि आप किस पे ज्यादा स्ट्रेस दोगे, किस पे कम, ठीक है। और बाकी स्ट्रेस नहीं लेना है आपको जरा सा भी। ओके, थैंक यू।